सार्थक बोलता है और दूसरे को उसके बोलने के कारण दिशा बोध प्राप्त हो जाता है। कुछ व्यक्तियों के बोलने से दिग्भ्रम हो जाता है, कुछ व्यक्तियों के बोलने से वह भ्रम टूट करके दिशा बोध हो जाता है। आप बोलते हैं ना, कुछ भी आप चारित्र नहीं भी धारण करते तो भी आप जब दूसरे सज्जन के या पूज्य के जयकार बोलते हैं उससे भी आप लोगों की पहचान हो जाती है। बिना बोले भी आप कहते भैया एक आध बार सुनाओ उनका क्या बोला था उन्होंने, वो भी बोलते हैं क्या कहें, तो क्या कहना कुछ नहीं है, आप बोलते जाओ कि उसके माध्यम से ध्वनि निकलती है। इस प्रकार हमारे जीवन यात्रा भीतर की बात को भी स्पष्ट करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में शब्दों का चयन हमारे सामने आ जाता है। इसलिए आप बोलते हो लेकिन ऐसा बोला करो जिसके द्वारा ज़्यादा मीठा मत बोला करो। और ये बहुत कड़वा बोलता है, नहीं समझे तो कड़वा बोलना तो फिर भी ठीक है, दवाई के काम में आ सकता है, लेकिन ज़्यादा मीठा बोलना ठीक नहीं माना जाता। इसका क्या अर्थ हो गया? ज़्यादा मीठा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि वह अपने मुख को मीठा नहीं करता। उसी प्रकार शब्दों में भी मिठास होती है, शब्दों में भी कड़वाहट होती है, शब्दों में टेढ़ापन भी रहता है, शब्दों में बहुत सारे भाव भंगिमा छुपी हुई रहती है। जिनके मन वचन काय के चेष्टाओं में आचरण देखने को उपलब्ध होता है, वह भीतर किन किन वस्तुओं से भरा हुआ है इसका अनुमान हम नहीं कर सकते। उनकी संगति भी पर्याप्त हो जाती है। संगति से एक प्रकार से बिना बोले भी उस संगति का लाभ मिलता है। जैनेतरों से प्राय करके हमने यही देखा और सुना या देखा भी कि वो लोग किसी तपस्वी या संगति करते हैं तो कुछ बोलने के लिए नहीं कहते, और आप जो है क्या करते हैं, कुछ बोलना हो तो बोलो, कुछ बोलना तो बोलो। अरे साधु से हम क्या बोले, हम तो दूर बैठ जाते हैं थोड़ी संगति मिलने के लिए, एक आध मिनट ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छा है। उनका जीवन ही बोल रहा होता है, उसको हम देखने का प्रयास करें। प्रयास करे का मतलब ये है उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना, उनका बैठना, उनका चिंतन विचार आदि आदि से हमें अपने जीवन की अपेक्षा से बहुत कुछ परिवर्तित देखने को मिलता है। इसलिए इस नाखून के माध्यम से हमने आपके सामने आपकी प्रकृति और आपके खून भीतर रहता है, लेकिन वहाँ पहचान में आ जाता नाखून के माध्यम से। हम शारीरिक और वासनिक और मानसिक अपनी प्रकृति को सुधार रखने के लिए हमेशा हमेशा उस प्रकार हम चेष्टा करते रहें जिसके द्वारा आपके उन मुद्राओं के माध्यम से, चेष्टाओं के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति अपनी जीवनचर्या की तुलना करके उसको सुधारना चाहे तो सुधार सकता है। जैसे आप दर्पण को देख करके अपने मुख को संभाल लेते हो और संवार जाते हो। यह एक प्रकार से संगति से हमें बड़ा लाभ होता है। हमारे आँखों में ज्ञान आती है, हमारे मस्तिष्क में चिंतन पलट जाता है,
चिंतन ऐसा गहरा होने लग जाता है कि यह भी कोई जीवन होता है जो मौन भी रहते हुए भी, और उस मौन का प्रभाव क्या है, भीतर रहता है, वो बोलते रहते हैं। इस प्रकार साधुओं से कुछ बुलवाओ नहीं। यदि बुलवाना उसी को जानते हो तो अपनी बोली को थोड़ा सा क्या करो, बदलने का प्रयास करो। इसी को प्रयोगशाला बोलते हैं। हम उनके माध्यम से कुछ एक एक चेष्टाएं बदलना प्रारंभ कर दें तो फिर क्या, फिर तो उत्तीर्ण ही होना है, और अनुत्तीर्ण की बात है ही नहीं। संसार रूपी महासमुद्र का पार पाने के लिए उन्हीं व्यक्तियों की संगति हम लोगों के लिए लाभप्रद है। नाखून को याद रखना, आप नाखून को तो बार बार संभालते रहते हो, नहीं समझे? और कम से कम कभी एक बार देखा और वैद्य जी ने कहा नाखून दिखाओ, देखेंगे उसके ऊपर नेल पॉलिश थी। अब क्या देखें? अरे इसको पहले साफ करके ले आओ फिर हम बताएं। अब क्या दिखाना चाह रहे? खून तो है ही नहीं भीतर शरीर में, और नाखून के नेल पॉलिश लगा रखा है। और उसमें काला भी होता है, कभी सफ़ेद झक भी होता है, कभी और भी होते। वो खून में रंग बदलते रहते हैं। उन खून के रंग बदलने का अर्थ वैचित्र ये है, अनेक प्रकार के रोग तो होते हैं, उसका वह प्रतीक भी हो सकता है। इसलिए आहार के समय कम से कम अब बड़ी मेहरबानी हो जाएगी किसके ऊपर? नाखून के ऊपर बड़ा उपकार हो जाएगा। महाराज आहार ले, ये कोई नियम नहीं, लेने का अवसर यदि मिल सकता है तो खून नाखून हो तो कोई वादा नहीं, लेकिन नेल पॉलिश जो है ये इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसका क्या है हमें जानने में नहीं आता है। जो कोई जानकार हो, वही हिंदी जानते हो तो पूछ लेना। नाखून पॉलिश जो है ये इंग्लिश हो गया अच्छा, नाखून का लेप, इसको पुनर्भू लेप दिया, ज़्यादा लेप दिया तो ठीक नहीं होता, ध्यान रखो। हाँ, इस प्रकार हम बाहरी शारीरिक अंग उपांग के ये संशोधन और सुंदरता युक्त बनाने के साथ साथ भीतरी भी अंग और उपांग का भी सार संभाल करने का पुरुषार्थ करें। अहिंसा परमो धर्म। दो मित्र बहुत दिन के बाद मिलते हैं। वैसे दोनों कुशल थे और कुशलता में भी निरीहता दोनों में प्राय करके बनी रहती थी। फिर भी दृष्टि का फेर होता, कुछ न कुछ अंतर अवश्य रहता है। दोनों मिलने के उपरांत एक ने ठान लिया था कि बहुत दिन के बाद हम मिलेंगे, तो जो बचपन में तत्व चर्चा वर्ग करते थे उसी संबंधी थोड़े से पुष्टि के लिए और अवधान के लिए पूछूंगा। ऐसे एक मित्र ने आने के उपरांत
क्षेम वगैरह पूछताछ करने के उपरांत धीरे से पूछा। एक स्थान पर एक राजा के बारे में मैंने देखा, आँखों के द्वारा देखा तो इसमें तो निश्चित है, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या रहस्य है ये पूछना तो पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दो। तो क्या पूछो, बताओ। तो हमने वह दृश्य देखा, एक राजा पहले वह घोड़े पर बैठा और उनके संरक्षण हेतु सभी व्यक्ति उनके आगे पीछे चल रहे थे। फिर उनको प्रतिकूलता हो गई थोड़ी सी, घोड़ा चल रहा है, बैठने वालों को प्रतिकूलता हो रही है। फिर इसके उपरांत इस प्रतिकूलता को ज्ञात करते ही हाथी भी तैयार था, हाथी पर बैठा दिया। फिर हाथी पर बैठने के उपरांत भी कुछ समय के बाद हाथी भी ठीक नहीं बैठा। क्या करें, 7-8 व्यक्ति ढूंढने वाले, अच्छी पालकी थी, अब बैठना हो तो बैठो, पालटी मारना पालटी मारो, और यदि नहीं है तो सुस्ता दो पालकी में। पहले घोड़ा और ऊपर छत्ता, हाथी, फिर तो और विशेष रूप से प्रबंध, फिर इसके उपरांत पालकी। तो पालकी भी वह लेटा रहा, ऊपर का दृश्य सीलिंग का वो भी देखता रहा। फिर इसके उपरांत प्रवास पूर्ण हो गया, नीचे उतार दिया गया और एक अच्छे सिंहासन इत्यादि पर लगा था, वहाँ पर बिठा दिया गया। और इधर एक आध व्यक्ति, इधर एक आध व्यक्ति अच्छे ढंग से पैर दबाना चालू कर दिया। सुन रहे हो? एक व्यक्ति विहार करके आया है, जमीन पर तो आया ही नहीं, और जो ही जमीन पर आया तो पैर दबाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा दृश्य हमने देखा तो चले नहीं, हाथी चढ़ घोड़े चले और बैठ पालकी माए, कब के थाके हे सके अभी पैर दबाओ। तो अब अध्यात्म के रहस्य को समझने वाला दूसरा मित्र कहता है, सुनो और आप भी सुनो। भू सूतो, भू सोतो, भू सूतो, भूको मरो, भू सूतो भूको मरो, कीनो उग्र विहार, तब के ठाके हे सके अभी दबावत पैर, अभी दबावत पाँव। बहुत दिन के बाद याद आ गया, एक मित्र दूसरे मित्र से जब मिला तो इस प्रकार कहा, अध्यात्म की बात करते हो, रहस्य कुछ और ही रहता है।
चाहे बाहर देखे कर्म विपाक के वैचित्र चिंतन चलता रहता है, भीतर जाए अकेले आत्मा का परिणमन सामने आता रहता है। द्रव्य हो, गुण हो, पर्याय हो, प्रत्येक पदार्थ का यह स्वरूप अपने आप में अखंड है, अबाधित है और अनादि अनिधन है। नहीं रुका, नहीं रुक रहा है और नहीं रुक सकेगा। ऐसा ये त्रैकालिक सत्य के बारे में, त्रैकालिक तत्व के बारे में जिनका जीवन चिंतन के साथ साथ चलता रहता हो, उसके लिए कोई पूछता है क्यों महाराज 7 8 6 7 8 6 7 8 6? नहीं, 7 तो तत्व 6, नहीं समझे? 7 तत्व 6। हाँ, अब एक बात बता दो महाराज, 7 भी कह रहे हैं और 6 भी कह रहे हैं। खाओ, आपने पूछा 7, हमने समझा सत्व तत्व 7 है, और वह 7 तो तब तक रहेंगे जब तक मैं मुक्त नहीं रहूँगा, मुक्त नहीं होऊंगा। समझ रहे हो? किताब में 7 तत्व नहीं होते। हम श्री जी के दर्शन करते हैं, उसमें भी 7 तत्व दिखना चाहिए तो अध्यात्म है, नहीं तो ऊँचा ही जाता। हर पदार्थ में हम इस प्रकार आना जाना, बदलना आदि आदि के स्वरूप को समझ सकते हैं। स्वाश्रित हमेशा हमेशा तत्व चिंतन होना चाहिए। जो अभी श्री गणेश करता उसके लिए ये किताब है, उपदेश है, आदि आदि होते हैं। जो वर्ष हो जाता है तो उसको एक प्रकार से प्रवाह के रूप में वो सब कुछ चलता रहता है।